हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर मिडीवियल इंडिया ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का 7th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने रीजन्स एंड एम्पायर्स के बारे में पढ़ा था। इस मॉड्यूल में हम इसके बारे में यानी रीजन्स एंड एम्पायर्स के बारे में और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो रीजनल स्टेट्स यानी स्टेट्स जिसमें सेपरेट अलग अलग रीजन्स थे वो फिर से इमर्ज होने लगी। लेकिन सालों की इंपीरियल पैन रीजनल रूल यानी बहुत से अलग अलग रीजन्स का एक ही एम्पायर के अंडर रूल ने इन रीजन्स के कैरेक्टर को बदल दिया था। पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग रीजन्स में उन छोटे और बड़े स्टेट्स की लेगेसीज यानी विरासत या हेरिटेज थी जिन्होंने उन पे रूल किया था। ये काफी अपैरेंट था यानी क्लियर था जब अलग रीजन्स में अलग ट्रेडिशंस इमर्ज हुए और एक ही स्टेट के रूल के रीजन्स में सेम से ट्रेडिशंस इमर्ज हुए। अब क्या थे ये डिस्टिंक्ट और शेयर्ड ट्रेडिशंस? ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दिखते थे इन रीजन्स के गवर्नेंस में यानी वहाँ के अफेयर्स को गवर्न या मैनेज कैसे किया जाता था, वहाँ के इकोनॉमी के मैनेजमेंट में यानी उस रीजन के पैसे या इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस उन्हें कैसे मैनेज किया जाता था, और साथ ही वहाँ के कल्चर और लैंग्वेज में। हाउएवर, इन रीजन्स का कैरेक्टर अलग से डेवलप या ग्रो नहीं हुआ। इन रीजन्स ने बड़े पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन यानी एक ही एम्पायर के अंडर अलग रीजन्स के साथ इनका रूल हुआ तो उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट फील किया। पर इन्होंने अपनी जो डिस्टिंक्टिवनेस थी यानी जो यूनिकनेस थी, वो क्वालिटीज जो इन्हें औरों से अलग बनाती थी उन्हें खोया नहीं और ऐसे ही मेंटेन करके रखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये देखा कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद किस तरह से जो रीजनल स्टेट्स थे वो री इमर्ज होने लगे यानी दोबारा से इमर्ज होने लगे। तो अब आप बताइए कि किस तरह से रीजनल स्टेट्स री इमर्ज हुए। राइट, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद रीजनल स्टेट्स री इमर्ज होने लगे। अब कैसे री इमर्ज हुए? सालों की इंपीरियल पैन रीजनल रूल ने इन रीजन्स के कैरेक्टर को बदल दिया था। पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग रीजन्स में उन छोटे और बड़े स्टेट्स की लेगेसीज थीं जिन्होंने उन पे रूल किया था। अलग अलग रीजन्स में अलग ट्रेडिशंस इमर्ज हुए और एक ही स्टेट के जो रूल के रीजन्स थे उनमें सेम ट्रेडिशंस इमर्ज होने लगे। अब ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन रीजन्स की गवर्नेंस में, वहाँ के इकोनॉमी के मैनेजमेंट में, वहाँ के लैंग्वेज और कल्चर में देखे जा सकते थे। लेकिन ये जो रीजन्स थे इन्होंने अपना जो कैरेक्टर है उसे अलग से ग्रो नहीं किया। इन रीजन्स ने पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन यानी जब एक ही एम्पायर के अंडर अलग अलग रीजन्स के साथ इनका रूल हुआ तब भी इन्होंने अपनी यूनिकनेस को बनाए रखा। तो फ्रेंड्स, ये हमने रीजन्स और एम्पायर्स के बारे में जान लिया है। तो चलिए अब लेते हैं एक क्विक रीकैप। 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो रीजनल स्टेट्स फिर से इमर्ज हुए, लेकिन कई सालों की इंपीरियल
पैन रीजनल रूल ने इन रीजन्स के कैरेक्टर को बदल दिया था। पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग रीजन्स में उन छोटे और बड़े स्टेट्स की लेगेसीज थी जिन्होंने उन पे रूल किया, और ये काफी अपैरेंट था जब अलग रीजन्स में अलग ट्रेडिशंस इमर्ज हुए और एक ही स्टेट के रूल के जो रीजन्स थे उनमें सेम से ट्रेडिशंस इमर्ज हुए। इवन दो इन रीजन्स पे पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट हुआ, इन रीजन्स ने अपनी डिस्टिंक्टिवनेस नहीं खोई। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। Decline of the Mughal Empire in the 18th century led to the re-emergence of regional states. However, years of imperial pan-regional rule altered the character of these regions. Across the subcontinent, regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them, and this was apparent in the emergence of distinct and shared traditions. Despite the impact of pan-regional forces of integration, these regions did not lose their distinctiveness. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 7th मॉड्यूल। अब टाइम है एक्सरसाइज